हाँ, तो भारत के महापुरुषों की कड़ी में हमने गांधी जी से शुरुआत की थी। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के बाद गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने वे दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में ही पनप रहे रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूर मुख्यतः 3 वर्ग में थे। पहला साउथ इंडिया से आए मजदूर जो गन्ने की खेतों में काम करते थे। दूसरा भारत के मजदूरों के साथ आए मैमन मुसलमान और तीसरा भारत से आए वे मजदूर जो अपना काम का अनुबंध समाप्त होने के बाद वहीं अपने परिवार के साथ रह रहे थे। ये सभी अशिक्षित भारतीय थे और वे वहां पनप रहे प्रजातीय भेदभाव का दंश झेल रहे थे। इन सभी लोगों को वहां की संकीर्ण तथा गंदे संदे स्थान जहां की मानवीय परिस्थिति अत्यंत निम्न थी वहां उन्हें रखा जाता था। यहाँ तक कि वहां की गोरी सरकार भारतीयों तथा काले अफ्रीकियों को 9 बजे की रात्रि के बाद बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगाती थी। वहां के सार्वजनिक फुटपाथों पर भी भारतीयों का चलना प्रतिबंधित था। यहाँ तक कि उन मजदूरों को वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। उस घड़ी में गांधी जी ने सभी भारतीयों को एकत्रित किया तथा 22 अगस्त 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उसी घड़ी में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा भारतीयों के लिए अंगूठे के निशान वाले जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ भी गांधी जी ने इसे भेदभावपूर्ण कानून मानते हुए वहां इसका विरोध प्रदर्शन किया तथा इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने वर्ष 1906 में अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। इसमें गांधी जी की अगुवाई वाले प्रदर्शनकारियों ने अपने रजिस्ट्रेशन वाले कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। यहाँ वर्ष 1908 में गांधी जी के साथ साथ कई भारतीयों को कारावास की सजा दी गई, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के परिवारों के पुनर्वास तथा उनके भरण पोषण की समस्या का हल करने के लिए वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इस कड़ी को हम आगे भी ले जाएंगे। तब तक आप सीखते रहें। थैंक यू।